वेलकम बैक। दमदार 10 में अब वक्त हो गया है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच की टेंशन की। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले कल ओमान में दोनों देशों के बीच बातचीत होने जा रही है और इसी बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पहले अमेरिका और ईरान के बीच तुर्की में बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने दांव चलते हुए बातचीत के लिए अब ओमान को चुना है। इजराइल ईरान से बातचीत के खिलाफ है। इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि डिप्लोमेसी छोड़कर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर तुरंत हमला करना चाहिए। इस बीच ईरान के ड्रोन अमेरिकी युद्धपोतों की जासूसी कर रहे हैं। एक ईरानी ड्रोन को अमेरिकी फाइटर जेट ने अरब सागर में मार गिराया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव पीक पर है। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान चाहे तो वो उनके देश में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। बदले में सऊदी ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इजराइल और ईरान के बीच में जो बातचीत है, हम तो इस पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। अवधेश जी, क्या हासिल करेगा ईरान, क्या हासिल करना चाहता है इजराइल, अमेरिका की पोजीशनिंग क्या है? नहीं, देखिए, अमेरिका का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है। पिछले मैं अगर 2022 से अभी तक का देखूं तो अमेरिका का ईरान को लेकर क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है। एकमात्र उसके न्यूक्लियर बम वो नहीं बनाए और वहां तक आपका ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो वेस्ट एशिया की समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड किया, बाकी से उसने साइन करवा लिया। उसमें हालांकि उसमें सऊदी अरब भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, उसमें कतर भी है, उसमें अब सीरिया को कहा है उसने शामिल होने के लिए। वो एकमात्र रास्ता था कि भैया इजराइल को सब लोग स्वीकार करो कि इजराइल इस देश में है। तो न रजा पहलवी कोई मदद कर पा रहे हैं। अगर ओमान में उन्होंने वार्ता शुरू कर दी है तो एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ हमला, ये दो तो नहीं हो सकता है ना, एक ही चीज होगा। तो अब ये इसलिए उसके क्लियर स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो दूसरी पोजीशन है, जो ईरान इंटरनेशनल ने जो एक रिपोर्ट जारी की है कि 8-9 जनवरी को 36,500 लोग, 36,000 के आसपास, 37,500 के आसपास लोग मारे गए ईरान में, और ईरान ने कहा है कि यह झूठ फैलाना है। फिर उसने कहा कि नहीं, संसद की सुरक्षा मामलों की समिति ने रिपोर्ट दिया है कि 27,500 लोग मारे गए। तो वो अगर IRGC और बाकी के कारों से वो मारे गए हैं और उसमें बाकी उन सब का इस्तेमाल किया गया है, जैसा ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट कर रही है, तो चिंता तो इस बात की होनी चाहिए। अब सऊदी अरब इस समय क्यों खार खाए हुए, वो समझ से परे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को अमेरिका ने कहा कि तुम पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट कर लो। उसने डिफेंस पैक्ट कर लिया। आपको किसने कहा था? अब सऊदी अरब इस समय उनको भारत से भी प्रॉब्लम हो गई कि हमने संयुक्त अरब अमीरात को क्यों बुलाया। अब वो कह रहे तो हमारे यहाँ हमला करो, मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा। ईरान को इस वक्त जर्मनी से भी प्रॉब्लम है। एक खबर इसी में मैं और ऐड कर देती हूँ। जी, फिर आप इस पे अपने बात रखिएगा। फेडरिक मर्स है, वो ये कहते हैं वी वांट टू वर्क विद द गल्फ स्टेट्स टू प्रमोट पीस इन द रीजन। वो उस क्षेत्र में शांति के लिए काम करना चाहते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। हाउएवर ईरान स्टैंड इन द वे, द वायलेंस मस्ट स्टॉप। अब ये बात कह रहे हैं। इसका जवाब अरागची देते हैं। सैयद अब्बास अरागची कहते हैं कि जर्मनी वाज वंस द इंजन ऑफ यूरोप प्रोग्रेस, नाउ इट हैज टर्न इनटू द इंजन ऑफ रिग्रेशन। इस वक्त अलग अलग देश हैं, सब एक दूसरे की पोजीशनिंग को लेकर, एक अपने अपने हितों को लेकर एक दूसरे के, कहीं कोई खिलाफ है तो कहीं किसी के साथ है, लेकिन वो साथ भी उतना मजबूत नहीं है। जर्मनी का जो के चांसलर का जो बयान है वो यूरोपीय यूनियन की लाइन पर है। यूरोपीय यूनियन ने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उसने ईरान के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है। तो वही जर्मनी के चांसलर ने कहा, और वो कोई उस पर इनका जो अटैक है वो सिर्फ जर्मनी के खिलाफ नहीं होगा, वो समूचे यूरोपीय यूनियन के खिलाफ है। असली सवाल ये है कि अमेरिका जो डील करना चाह रहा है वो डील सिर्फ न्यूक्लियर वो खत्म कर दे ईरान, इसके लिए नहीं है। ईरान जो प्रॉक्सी वार करता है उस रीजन में, उस प्रॉक्सी वार से जो रीजनल फोर्सेज हैं जो वो परेशान होते हैं। रीजनल फोर्सेज का मतलब कभी हमास, अलग-अलग उनको तो कमजोर किया है। हाँ, उनके जरिए जो प्रॉक्सी वार करता है वो रीजन में, तो उससे जो रीजनल जो इम्बैलेंस होता है, पड़ोस के जो देश हैं जिसमें ये कतर हो या ओमान हो या बहरीन हो या UAE हो, ये सब परेशान होते हैं। तो ये रीजनल फोर्सेज चाहती हैं कि अमेरिका एक डील करे, ये प्रॉक्सी वार बंद हो। हम लोग प्रॉक्सी वार झेल रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से, तो हम लोग को पता है कि वो कितना कितना खराब होता है, उससे कितना नुकसान होता है। तो प्रॉक्सी वार ईरान का बंद हो, ये डील अमेरिका चाहता है कि प्रॉक्सी वार बंद हो, न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वो बंद हो, वहां परमाणु हथियार बनाना बंद करे। अगर ये चीजें हो जाती हैं, जो मस्कट अभी इन लोगों की बात होती है, अगर ये चीजें, ये समझौता हो जाता है तो ये रीजनल पीस के लिए बहुत अच्छा होगा। और उससे हो सकता है कि इजराइल को ये चीज अच्छी नहीं लगे, लेकिन अमेरिका अगर ये करा देता है, ये
पीस अकॉर्ड उसके साथ कर लेता है, अगर शांति बहाल हो जाती है तो ये रीजनल फोर्सेज के लिए ठीक है, इजराइल के लिए भी ठीक होगा। ईरानी ड्रोन्स को लेकिन अमेरिकी युद्धपोत की सटीक लोकेशन मिल रही है और ये वो लगातार कह रहे हैं। अब आपके भी मन में सवाल होगा, ये सटीक लोकेशन दे कौन रहा है? ईरान की फौज के लिए अमेरिका की जासूसी कौन कर रहा है? एक नई रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि ईरान चीन के एडवांस सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 24 घंटे नजर रखते हैं। सैटेलाइट नेटवर्क हाई रेजोल्यूशन इमेज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ईरान के पास खुद का सैटेलाइट नेटवर्क बहुत छोटा है, लेकिन चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी का सैटेलाइट सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे बड़ा सिस्टम है। चीनी सैटेलाइट ईरान को अमेरिकी जहाजों की सटीक लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इमेज देने में मदद कर रहा है। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि चीन की तरफ से अवधेशी सबसे बड़ा सपोर्ट जो है ईरान को चीन से मिल रहा है, और उसके बाद नंबर आता है रूस का। वो दे रहा है और अमेरिका चुपचाप देख रहा है कि भैया देते रहो रिपोर्ट। ये ऐसी ऐसी बातें हैं। देखो, इस समय भी डिफेंस के मामले में अमेरिका से ज्यादा उन्नत तकनीक किसी के पास नहीं है। और अमेरिका को ऐसा मत समझिए, वहां अमेरिका ने अब खासकर उसको मालूम है कि दुनिया के इनस्टेबिलिटी, दुनिया का टेररिज्म, दुनिया का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, सब का केंद्र जो है वेस्ट एशिया है। तो इसलिए वहां उसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है दुनिया में, और विशेष रूप से है नजर रखने के लिए। चीन का तो हम लोगों ने देख लिया ना कि तुर्की का काठ का जो है वो लकड़ी का मिसाइल आ रहा था, गिर के पड़ा हुआ था। बाद में हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा बेकार हमने इस पर अपना खर्च किया, ये तो गिरा हुआ मिला है ना। वो जो पंजाब के उधर मिला था वो आधी लकड़ी थी उसमें, तुर्की वाले में। सबने कहा क्या उड़ा दिया। देखिए इस समय जो अजीत जी कह रहे, देखिए एक ही रास्ता है इस समय। जब तक ईरान के इस्लामिक क्रांति का खात्मा नहीं होगा, उस क्षेत्र में शांति नहीं आ सकती है। इराक में जो शिया फोर्सेस है उसने घोषणा किया है कि वहां पर हमला समूचे शिया कम्युनिटी पर हमला माना जाएगा जी। और जो सऊदी अरब का बयान है, सऊदी अरब सुन्नी कम्युनिटी का दुनिया में एक प्रकार से अघोषित लीडर है, क्योंकि मक्का मदीना वहां है अगर देखा जाए तो इस नाते अगर वो बोलता है तो ये असल में मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट करने का एक आह्वान है कि हमारे यहां भी अनरेस्ट नहीं हो। इजराइल को मान्यता देने के लिए ईरान का इस्लामिक शासन कभी तैयार नहीं होगा। उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो सारा सिक्योरिटी और डिफेंस अपग्रेडेशन है, वो इजराइल केंद्रित है। जितने हूती बनाना है वो इजराइल केंद्रित है। तो मूल समस्या जहां है, अगर ट्रंप प्रशासन वहां ध्यान नहीं देता है, जो सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इस्लामिक क्रांति के बाद संकल्प लिया था कि ईरान से शैतान बोलते थे, मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, इस्लामिक शासन का अंत करना है खामेनेई का, वो लक्ष्य अगर नहीं है तो बाकी किसी लक्ष्य वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती है।